साथियों नमस्कार। साथियों, पश्चिम बंगाल जिसमें अपूर्व तौर पर अभूतपूर्व रूप से जो मतदान हुआ है वो रिकॉर्डेड है। मैं समझता हूं कि पश्चिम बंगाल में अप्रत्याशित घटना राजनीतिक पंडित लोगों का कहना घट सकती है। अप्रत्याशित का मतलब है अचंभित करने वाली घटना, जो पश्चिम बंगाल में एक इतिहास बन सकता है। इस रूप में भी कह सकते हैं साथियों कि क्या अगर जो हम इतिहास देखते हैं पश्चिम बंगाल का जब से देश आजाद हुआ है, तो साथियों आप देखेंगे कि बंगाल के जो मतदाता हैं, वोट देने वाले हैं, उन्होंने जब भी दिया है किसी भी पार्टी को तो छप्पर फाड़ के वोट दिया है और लगातार दिया है। वहां कभी भी गठबंधन की सरकार नहीं बनी। ये देश के इतिहास में ऐतिहासिक तथ्य है। जैसे आप यूपी में देख सकते हैं और राज्यों में देख सकते हैं। लेकिन अगर बंगाल के मतदाताओं ने अगर ये समझ के चले कि मत दिया है तो पूरी तरह से दिया है, फुल फेवर, और अल्पकालीन नहीं, दीर्घकालीन। आप इतिहास देख सकते हैं सर। देश आजादी के बाद कांग्रेस सत्तारूढ़ थी, आपको पता है, और कांग्रेस को 20 साल दिए हैं देश जब से आजाद हुआ है, और लगातार 20 सालों तक लगातार कांग्रेस का शासन रहा। उसके बाद वामपंथियों की सरकार बनी और लगातार 30 साल से ऊपर लगातार वामपंथी जो है शासन वहां उन्होंने किया। तो ये इतिहास बताता है। अगर अब की बात चौथी बार भी अपने चौथे कार्यकाल के समय ममता दीदी आती हैं तो क्या आपको आश्चर्य लगेगा? आश्चर्य लगने वाली कोई बात है? आ सकती हैं, लेकिन जो चुनाव के मतदाताओं ने बिल्कुल कहना चाहिए छप्पड़ फाड़, जिसे हम लोग कहते हैं ना, छप्पड़ फाड़ मतों से नवाजा है, वो कौन है? क्या दीदी हो सकती हैं? क्या आपको लगता है? मुझे कमेंट में बताइए। और देश, आप ये समझ के चलिए कि देश की आजादी के बाद से और आजादी से आपको मालूम होगा साथियों कि पश्चिम बंगाल आरएसएस का एक तरह से श्यामा प्रसाद मुखर्जी वहां के जो आरएसएस के संस्थापक सदस्य हैं, उनका भी वो क्षेत्र रहा है। और आरएसएस बाद में वो आरएसएस जनसंघ के तौर पर उन्होंने बहुत काम किया, वहां पे बहुत मेहनत की है, लेकिन सरकार नहीं बना पाई। जनसंघ के बाद भाजपा, भारतीय जनता पार्टी का स्वरूप सामने आया, लेकिन उन्होंने भी बहुत मेहनत की, लेकिन सत्ता पर काबिज नहीं हो पाई। तो इस बार आपको क्या लगता है? क्योंकि कहना चाहिए कि आने वाले तूफान से पहले की खामोशी, तूफान आने से पहले की खामोशी क्या दिखाती है? आपने देखा होगा कि चाहे लड़ाइयां कुछ भी रही हो, पार्टी ने कुछ भी बोला हो, लोग कुछ भी बोल रहे हो, लेकिन मतदाताओं का इतनी बम पर फाड़ जिसे कहना चाहिए,
मतों का उपयोग किया है। 90 और लगभग 90 से ऊपर 96, 95, 94, कहीं 92, कहीं 94, कहीं 96%। ये बहुत बड़ी बात होती है लोकतंत्र के अंदर। छप्पर फाड़ वोटिंग देते हैं, बोलते हैं इसको। तो ये किस ओर इशारा करता है साथियों? मोदी जी ने, चाहे अमित शाह ने, बीजेपी ने, जितने भी रणनीतिकार हैं, इन्होंने बहुत मेहनत की है, लगातार कई सालों से मेहनत कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में। और मैं समझता हूं कि आज के दौर की बीजेपी, आज के समय की जो भाजपा है, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी की, अगर बंगाल नहीं जीतते हैं तो कोई माने नहीं। उनके लिए भी बंगाल जीतना बहुत बड़ी बात है। उनका भी एक लक्ष्य है, वो तभी पूरा होगा जब उनकी सरकार पश्चिम बंगाल में बनेगी साथियों। ये हमको लगता है, हमारी सोच है, हमारा मतलब विश्लेषण का। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या इस बार जिसे हम अप्रत्याशित बोल रहे हैं, घटना घटने वाली है, तो क्या बीजेपी की सरकार बनेगी? क्योंकि मतदाताओं ने तो रुझान दे दिया है। वहां पे मैंने आपको पहले बताया, कभी खिचड़ी सरकार नहीं बनेगी। आज के संदर्भ में कांग्रेस हाशिए पे है, आपको मालूम है, और वामपंथी भी हाशिए में ही है। यहां पे थोड़ा सा कैलकुलेशन में बता दूं, वामपंथियों को तो पता है कि भाई हम तो सत्ता में नहीं आते, और जो हाल जब से वामपंथी सरकार गई है, जो हाल ममता दीदी ने वामपंथियों का और उनके नेताओं का, उनके अनुयायियों का किया है, वो शायद किसी राज्य में और दूसरी पार्टियों ने नहीं देखा होगा। तो ये भी एक सोच है। मुझे लगता है कि वामपंथी सोच रहे हैं भाई कम से कम ये बला तो जाए, कहीं ऐसा तो नहीं उन्होंने कोर वोट जो उनके हैं उन पे संदेश जारी कर दिया हो कि भैया ऐसा है, अगर बीजेपी आती है तो जो हम परेशान हो रहे हैं, हम अपना अस्तित्व तो बचा के रखेंगे। दीदी ने तो सर्वनाश करके रख दिया, आगे की उम्मीद भी बिल्कुल समाप्त कर दी है। तो मुझे लगता है कि एक सोच ये भी है, जो वामपंथी के समर्थक लोग हैं वहां तक शायद संदेशा ये भी पहुंच गया हो कि भाई आपकी बार भाजपा सरकार, आप कहने वाले के लिए इशारा ही काफी है। और ये भी एक टर्निंग पॉइंट बनता है। बाकी तो है ही, खैर वो तो टर्निंग और बातें जो बिंदु तो हैं, लेकिन ये भी एक टर्निंग पॉइंट बन सकता है। और रुझान और उसके हिसाब से अगर हम देखें तो कांग्रेस का तो वहां पर कोई नहीं है, लेकिन जो भी परसेंट कांग्रेस के हैं मुझे लगता है इस बार शिफ्ट कर रहा है। आप देखिएगा इस बार शिफ्टिंग का दौर बिल्कुल भयंकर तरीके से हो रहा है। तो अगर अप्रत्याशित आश्चर्यजनक रूप से अगर भाजपा सत्तारूढ़ होती है, सत्ता में आती है, तो ये मान के चलिए कि दीदी का खेल खत्म है, उसका खेला खत्म है। और मैं यहाँ पे ये बात नहीं कहूंगा कि उनके वोट क्या थे और रोहिंग्या मुसलमान आ गए थे और फलाना आ गए थे और वो वोट कर गए, ये तो सबको मालूम है। लेकिन जो सत्ता का गणित है अगर बीजेपी के हाथ में आता है तो फिर ये समझ के चलिए कि जनता जब वो देती है तो भरपूर तौर पे देती है, पूरी तौर पे देती है। भाई ये नहीं कि साहब अब 5 साल दे दिया फिर अगले साल चेंज कर दी, जैसे कि कई राज्यों में होता है, खासतौर पे उत्तराखंड में आपने देखा होगा, हिमाचल में होता होगा, देखा होगा आपने। 5 साल बीजेपी तो 5 साल फिर सोची कांग्रेस, फिर 5 साल बीजेपी, फिर तो ये खेल पश्चिम बंगाल में तो बिल्कुल कतई नहीं है, बिल्कुल नहीं होता। वहां तो यह है कि अगर जनता एक बार जिसको मौका देती है तो फिर मौका देती है, यार चलो कोई बात नहीं, इस बार इनको और ट्राई करो।
जो छूट गया वो काम करेंगे, फिर अगली बार, फिर अगली बार। कहने का तात्पर्य है कि अब बीजेपी आती है तो ममता दीदी का खेला खत्म है, उनकी राजनीतिक हैसियत भी बिल्कुल खत्म है, क्योंकि जो इंडिया अलायंस वाले बना रहे थे उनको लीडर पूरे देश का, तो वो सपना भी उनका भी चूर चूर हो जाएगा और ममता दीदी का तो चूर होना ही है अगर सत्ता में बीजेपी आती है तो, क्योंकि वो लंबे समय के लिए समझ के चलिए फिर आएगी, दूसरे को मौका मिलना बहुत मुश्किल से मुश्किल है, क्योंकि इतिहास बताता है साथियों, ये पश्चिम बंगाल का एक इतिहास बताता है जो शायद आपको भी मालूम होगा साथियों। तो देखते हैं स्वागत आने वाली सरकार का करिए साथियों। तो अब की बार भाजपा सरकार मुझे लगता है, और इसी के साथ मैं अपना वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूं साथियों। देखते हैं हमारी सोच है, आपकी सोच क्या है, और आने वाले रिजल्ट 4 मई को आने वाला है, तो देखते हैं साथियों कि हमारी आपकी सोच में कितना कुछ सत्यता छिपी हुई है, या हम जो सोच रहे हैं विश्लेषण कर रहे हैं वो कितना सत्य साबित होता है साथियों। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत साथियों, और वंदे मातरम, भारत माता की साथियों जय। अगर वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।